हेलो, हैव ए वेरी नाइस डे। आज 9 अप्रैल है और आज से हिंदू नव वर्ष शुरू हो रहा है, न्यू ईयर ऑफ हिंदूस। वैसे ये बात कहना गलत है कि हिंदुओं का वर्ष है, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में यह बात माना जाता है। हमारे सिखों के बहुत सारे त्योहार भी, गुरुपर्व वगैरह, इस हिंदू नव वर्ष के आधार पर ही मनाए जाते हैं। गुरु गोविंद सिंह साहब ने जब चौपाई साहब की रचना की, एक बाणी है गुरु गोविंद सिंह की अपनी चौपाई, तो उसमें भी कहा कि सम्मत 17 सहस भणिज अर्ध सहस फुन 3 हिज भाद्रम सुदी अष्टमी रविवार तीर सतोत्रम ग्रंथ सुधारा। तो वो ग्रंथ की रचना की गई थी ना, तो उन्होंने मोहर लगा दी, डेट 1753 सन था, विक्रमी संवत, भादों का महीना था, सुदी शुक्ल पक्ष था, अष्टमी तिथि थी, एतवार का दिन था जब इस ग्रंथ को पूर्ण किया गया। तो उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। अंत में लास्ट तक चलते चलते मोदी साहब के ऊपर कोई बात कर लेंगे, इतना की टाइम होता है हमारे पास। तो आज जब यह नया संवत शुरू हो रहा है, उस वक्त मेरी कुंडली वही है जो हिंदुस्तान की कुंडली है। मेरी कुंडली में भी वृक्ष राशि है, टॉरस, और हिंदुस्तान की कुंडली में भी वृक्ष राशि, टॉरस। तो टॉरस राशि में जब नया वर्ष शुरू हो रहा है, शुरू वैसे धनु लग्न में हो रहा है, पर क्योंकि राशि हिंदुस्तान की वृक्ष है, तो उसी से कैलकुलेशन करते हैं लोग। यह कोई ज्योतिष का प्रोग्राम नहीं है। वो लोग जिनको ज्योतिष से एलर्जी है वो भी देख सकते हैं, और जिनको ज्योतिष से लगाव है वो भी देख सकते हैं। क्योंकि मैं तो वैसे तो मैं प्रोफेसर हूं, परंतु ज्योतिषी हूं। मैंने ज्योतिष को पढ़ा, उस तरह नहीं पढ़ा जिस तरह एक पंडित का बेटा ज्योतिष सीख लेता है, क्योंकि बाप पंडित था, 8-10 कक्षा पास था और कर्मकांडी था, लोगों के घर में जाया करता था, तो लोगों के टिपड़े वगैरह भी बना दिया करता था, कुंडलियां वगैरह भी बना दिया करता था, और उसके आधार पर थोड़ा बहुत उनका ज्ञान होता था और वो कर लेते थे प्रेडिक्शन। इस बात को कौन क्वेश्चन करता है कि पंडित जी की भविष्यवाणी सही है या गलत है? पंडित जी ने कह दिया कि तेरे पर शनि की 6.7 है तो है, पंडित जी ने कह दिया कि तेरे पर क्रूर दृष्टि है मंगल की तो है, और करते रहो उपाय। ऐसे था, परंतु हमारा ऐसा नहीं है। नंबर 1 तो ज्योतिष कोई प्रेडिक्शन की चीज नहीं है, और दूसरी बात यह है कि जो होना है वो होकर ही रहेगा, होनी तो हो के रहे, अनहोनी ना होए। गुरु तेग बहादुर साहब ने कहा कि चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, जो नहीं होनी उसकी तो चिंता करो, जो होना ही है, डिस्टेंट है, उसकी चिंता करोगे भी तब भी वो होगा, उसकी चिंता नहीं करोगे वो तब भी होगा। तो वाई टू वरी, चिंता क्यों करनी? इस साल 2081 विक्रमी संवत ये जो चला है, इस साल हिंदुस्तान में बहुत कुछ बदलने वाला है।
इस करके बदलने वाला है कि आज जब मैं आपके साथ बात कर रहा हूं तो वृक्ष राशि के 11वें घर में 11th हाउस, उसमें 4 ग्रह हैं। हालांकि आज चंद्रमा तो लगभग डेड ही है, अस्त प्राय। बुध भी डेड ही है, और राहु तो ग्रह है ही नहीं, एक छाया ग्रह है। तो 4 ग्रह कुंडली, हिंदुस्तान की कुंडली। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि इस साल 30 मई के बाद कुछ ग्रह बदलेंगे। वैसे तो 14 अप्रैल को भी ग्रह बदलने वाले हैं। थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ चेंज आती रहती है, परंतु मेजर चेंज जो है ना, मेजर चेंज वो है कि हिंदुस्तान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है ना, पॉलिटिक्स नहीं, पॉलिटिकल सिस्टम, इसमें कोई मेजर बदलाव होगा। हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में भी बहुत बड़ा बदलाव होगा। मैं कई बार खाली होता हूं तो मैं टीवी लगाता हूं तो देखता हूं कुछ चैनल जिसको गोदी मीडिया कहते हैं, तोते की तरह लगे हुए हैं, यह बताने के लिए, यह प्रूव करने के लिए कि इस बार मोदी साहब की 400 सीटें आएंगी ही। अगर आपको पता ही है, और मोदी साहब भी कहते हैं 400 सीटें हैं मेरी, 400 सीटें हैं मेरी, 400 सीटें हैं मेरी, तो फिर इलेक्शन क्यों करवाना है? आपको तो पता ही है कि कौन कौन सी 400 सीटें आपकी है। कह दो, अनाउंस कर दो कि ये 400 सीटें मेरी, और बाकी जो बची है ना 150 सीटें, वो आपस में बांट लो भाई, थोड़ी थोड़ी, खत्म खेल। पर ऐसा होता नहीं। अगर मोदी चाहे भी तब भी ऐसा नहीं हो सकता। इंदिरा गांधी ने भी ऐसी पागल सोच ली थी और लोगों ने उठा के परे कर दिया, और ऐसे ही सोच ये लेकर चले हुए हैं। अब तो इन्होंने ओपनली कहना शुरू कर दिया कि हम कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल देंगे। छोटे मोटे लीडरों ने कहना शुरू कर दिया, और मोदी साहब भी कह देंगे 30 जून के आसपास कह देंगे शायद। 4 जून को जो होने वाला है चेंज, उसकी नींव 30 मई को पड़ जाएगी। 30 मई को बृहस्पति ट्रांजिट में है, राशि चेंज कर रहा है, वृक्ष राशि में जा रहा है। हालांकि वृक्ष राशि में बृहस्पति कोई अच्छे फल नहीं देता, परंतु वृक्ष राशि में बैठ के बृहस्पति ने 5वें घर को देखना है, 9वें घर को देखना है और 11वें घर को देखना है, तो उनकी दृष्टियों के हिसाब से बोल रहा चेंज आएगी, पॉलिटिकल सिस्टम में चेंज आएगी, देश में अनरेस्ट होगा, उथल पुथल होगा। जैसे मोदी साहब जिस वक्त वो 370 हटाई ना, उस वक्त कहा करते थे कि इसके बाद कश्मीर में शांति आ जाएगी, विकास होगा, कश्मीर का नाम पूरे विश्व में चमकेगा। हाँ, कितना अरसा हो गया इनको 370 हटाए, काफी देर तक तो वहां कर्फ्यू ही लगा रहा, इंटरनेट भी बंद करके रखा, लोगों को जेलों में भी ठूस के रखा, नजरबंद करके भी रखा। कभी निष्पक्ष तौर पर किसी, ये जो होते हैं क्या बोलते हैं, प्रसून वाजपेयी जैसा
या एक और है जी बहुत मशहूर, 2-3, हाँ, एंकर। एंकर क्या, अब तो उन्होंने अपने चैनल चला रही है। एक रेड माइक वाले हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम देते हैं, तो उनको भेजिए वहां कि आप निष्पक्ष तौर पर अपने प्रोग्राम बना के ये बताइए कि कश्मीर के लोग कितने खुश हैं भारतीय जनता पार्टी से। ऐसे ही एक टीम, खैर मेरी तो उम्र नहीं रही अब जाने की, थोड़ी दूर चलता हूं तो सांस चढ़ जाती है, परंतु जो काम कर सकते हैं, जो कर रहे हैं, उनको मणिपुर में भेजिए, मिजोरम में भेजिए कि आप एक सर्वे करके आइए और हमें बताइए। यूट्यूब पर डाल दो, सब देख लेंगे कि बीजेपी से या मोदी साहब से कितने लोग खुश हैं मणिपुर के, जहां पर औरतों को नंगी करके घुमाया गया था। यूपी के लोग कितने खुश हैं बिहार के लोग कितने खुश। ये सारे फैक्टर एक तरफ, और मोदी साहब का दावा एक तरफ, और इंडिया अलायंस का दावा एक तरफ, और डिस्टनी का दावा वो तो करना ही है ना। डिस्टनी का भी दावा नहीं करती, वो तो कर ही देते हैं। भगवान जी ने जो करना है वो ये करना है कि वो लोग जो अहंकार में अंधे हो चुके हैं उनको गहरे कुएं में फेंकना है, और वो जो अपने आप में गलत फहमी पर है, जिनको ये गलत फहमी है कि हम बहुत पॉपुलर लीडर हैं, जिनको गलत फहमी है कि हमने ही हिंदुस्तान को आजाद करवाया है, विकास हमने ही किया है, उन सबको खबर हो जाएगी कि कौन कितने पानी में। नया वर्ष आप सबको मुबारक। मैं आई प्रे टू गॉड कि आप सब फले फूले, आप सब के लिए शुभ हो, मंगलमय हो, आप सब तरक्की करें, आपके घरों में, आपके मनों में शुभता आए, और हिंदुस्तान को एक अच्छी सरकार मिले जो कुछ सेठों की हाथों की कठपुतली ना हो। आपको लगता होगा मोदी सरकार चला रहा है, बिल्कुल नहीं। मोदी तो कठपुतली है एक किस्म का। सरकार तो वो चला रहे हैं जिन्होंने पिछले 10 साल में आधे से ज्यादा हिंदुस्तान की प्रॉपर्टीज को खरीद लिया। Thank you very much for watching. Keep watching. Please subscribe my channel.